राम राम दोस्तों। आज हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी फिफ्टी का और बैंक निफ्टी का। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट में आज वीक गुजर चुका है। मार्केट अगले वीक कैसा सस्टेन करने वाला है, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में और बैंक निफ्टी में अगले वीक मार्केट कैसा रहने वाला है, तो हम पहले वीकली के टाइम फ्रेम पर जान लेते हैं कि मार्केट अगले वीक कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट में आज कैंडल्स बनी है, यहाँ पर थोड़ी हैमर टाइप की कैंडल्स बनी है यहाँ पर। और जो मार्केट 26,060 के एक रेजिस्टेंस एरिया के नीचे है, ठीक है। एक मजबूर रेजिस्टेंस एरिया के नीचे है मार्केट। अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर इस एरिया को तोड़ती है, ठीक है, 26,000 को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला 26,060 रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का टारगेट जो होगा वो 26,400, ठीक है। ये वीकली के टाइम फ्रेम पर जो 26,400 का मार्केट का ये टारगेट रहने वाला है वीकली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो मार्केट के अपसाइड जाने के चांस है ज़्यादा से ज़्यादा वीकली के टाइम फ्रेम पर। अब यहीं पर डेली के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट कल कैसा रहने वाला है डेली के टाइम फ्रेम पर, और मार्केट कैसा सस्टेन करने वाला है, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट में वीकली डेली के टाइम फ्रेम पर है यहाँ पर, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही है, ठीक है। 26,060 एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इसके नीचे ही है अभी तक, ठीक है। और मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम भी नहीं है यहाँ पर। जब तक मार्केट 26,000 और 26,060 को नहीं तोड़ती है, जब तक कोई मार्केट में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को नहीं मिल सकता है। अगर जो मार्केट जाएगा तो मार्केट 26,060 तक ही जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आ सकता है डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। यहाँ पर 15 मिनट के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। कौन कौन से रहने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी में, यहाँ पर देख लीजिए मार्केट जो है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट यहाँ पर 2-3 बार गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक मजबूत एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये मान लीजिए यहाँ पर एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट फिर यहाँ गया, फिर मार्केट डाउन साइड आया, फिर मार्केट ने इस वाली रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट किया, फिर मार्केट डाउन साइड आया, फिर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट डाउन साइड आया, ठीक है। अब मार्केट फिर जा रहा है इस वाली रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करने। 26,060 एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को नहीं तोड़ेगी, जब तक हम अप साइड के लिए कोई मोमेंटम के लिए अपना ट्रेड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कल के लिए यहाँ पर कोई अपना ट्रेड नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मार्केट का अपसाइड के टारगेट, अब यहाँ पर जान लेते हैं अपसाइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। जैसे ही मार्केट 26,060 रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट में कौन कौन से टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट अगर जैसे ही मार्केट 26,000 रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो यहाँ पर 2 टारगेट रहने वाले हैं। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 26,100। जो मार्केट का यहाँ पर देख लीजिए अपसाइड के लिए मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 26,100। जो मार्केट का दूसरा टारगेट होगा वो होगा 26,200, ठीक है। ये मार्केट के अपसाइड के लिए टारगेट है हमारे। जैसे ही मार्केट 26,060 मजबूत रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 26,100, जो दूसरा होगा 26,200, ठीक है। मार्केट के लिए अपसाइड के लिए टारगेट और लेवल्स है। जब तक मार्केट में अपसाइड के लिए कोई हमको टारगेट और लेवल्स नहीं देखना है। अब यहाँ पर डाउन साइड के लिए बता देते हैं डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट इस वाली एक ट्रेल लाइन एरिया को फिर फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पर एक ट्रेल लाइन एरिया को फॉलो कर रहा है डाउन साइड में। जैसे ही मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मान लीजिए इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट में डाउन साइड आने के मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने के मिल सकते हैं। या फिर मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को फॉलो करके 26,060 को तोड़ देती है, रेजिस्टेंस एरिया को 26,060 रेजिस्टेंस एरिया को या फिर तोड़ देती है। यहाँ पर देख लीजिए 26,060 या मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ेगी, या फिर मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ेगी। अगर जो मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर दोस्तों। मार्केट का जो पहला टारगेट होगा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट 25,950, ठीक है, 25,950। एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर लगा देते हैं।
जो सपोर्ट है मार्केट का, हाँ यहाँ पर 25,949 है। 1 मिनट रुक जाए, 50 कर देते हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ पर 25,950 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है। तो यहाँ पर मार्केट का जो पहला टारगेट होगा 25,900 ये मार्केट का पहला टारगेट रहने वाला है डाउन साइड के लिए। और जो दूसरा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 25,800। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए 25,800। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों कर सकता है। क्योंकि मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस वाली गैप अप एरिया को फिल करने के लिए आ सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को फॉलो कर रहा है। मान लीजिए इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को फॉलो कर रहा है मार्केट। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को तोड़ता है और इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ता है 25,900 सपोर्ट एरिया को तोड़ता है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,900, जो दूसरा होगा 25,800। ठीक है, मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए, जो बैंक निफ्टी में वीकली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर टारगेट बना है। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल्स बनी है मार्केट में, एक डोजी टाइप की कैंडल्स बनी है। अगर जो मार्केट वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट इसका हाई तोड़ता है तो मार्केट के यहाँ पर अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं। अगर जो मार्केट इसका लो तोड़ता है तो मार्केट के यहाँ पर डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं वीकली में। ठीक है, यहाँ पर आप और मार्केट यहाँ पर जैसे डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कल मार्केट कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट है। ठीक है, जो मार्केट है तो मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट साइडवेज रह रही है। डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं बनना है। जो कैंडल्स बनी है वो एक हैमर टाइप की कैंडल्स बनी है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है वो एक हैमर टाइप की कैंडल्स बनी है। मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है यहाँ से। कितना 58,900 का मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और मार्केट 59,000 रजिस्टेंस एरिया है, मजबूत रजिस्टेंस एरिया को तोड़ चुका है। और मार्केट के यहाँ पर हो सकते हैं सोमवार को, क्योंकि मार्केट अपसाइड के लिए डायरेक्शन देखने को मिल सकती है यहाँ पर हमको। ठीक है, अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं जो कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले हम अपसाइड का बता देते हैं, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मार्केट 59,200। ठीक है, 59,200 मार्केट रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है। तो मार्केट का यहाँ पर पहला जो टारगेट होगा 59,300। यहाँ पर जो पहला टारगेट होगा यहाँ पर 59,300। और जो मार्केट का दूसरा टारगेट होगा 59,400। ठीक है, ये मार्केट के अपसाइड के लिए टारगेट रहने वाले हैं दो। यहाँ पर मार्केट के लिए दो अपसाइड के लिए टारगेट रहने वाले हैं। जैसे ही मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है 59,200 रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 59,300, जो दूसरा होगा 59,400। ठीक है, मार्केट के लिए अपसाइड के लिए दो टारगेट रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं डाउन साइड का मार्केट। डाउन साइड अगर जो मूवमेंट करता है तो टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो मार्केट 59,000 के नीचे आता है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर 59,000 के नीचे आता है तो मार्केट के यहाँ पर दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। और मार्केट यहाँ पर भी उसी प्रकार ट्रेंड लाइन एरिया को फॉलो कर रहा है और ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया भी है। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट जैसे 59,000 रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 58,900, जो दूसरा होगा 58,800। ठीक है, मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट है। ऐसे ही टारगेट और लेवल जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।